ये फ़िल्म एक बहुत स्पेशल फ़िल्म इसलिए भी है क्योंकि ये मेरी पहली पिक्चर है और पहली पिक्चर का तो मतलब एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो बस जस्ट लाइक इट्स धक 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 करता रहता है दिल। ये पहली पिक्चर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी पहली पिक्चर है, जैसे संदीप जी ने बोला कि संदीप हमारे बसवाना जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी पहली पिक्चर है। कास्ट में से कुछ 2-3 एक्टर्स हैं जो जिनकी ये पहली पिक्चर है। तो सबका एक एंथुजियाज़म लेवल, एक कनेक्शन लेवल अलग ही है, बिकॉज़ वो रॉनेस और वो एनर्जी और वो एक्साइटमेंट जो होता है ना कि आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट तो खैर हर एक्टर देता ही है, पर पहली पिक्चर का आई थिंक वो अलग होता है, तो दैट्स वाई इट्स वेरी स्पेशल फिल्म। ऑल्सो इसको बनाते वक्त बहुत मज़ा आया था। इसका स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत फ्रेश, बहुत रॉ, इसका ट्रीटमेंट भी, जब द वे इट्स शॉट ऑल्सो, लोकेशंस इसके बहुत सुंदर है, इसके गाने बहुत सुंदर है। तो विदाउट साउंडिंग दैट आई एम ट्राइंग टू शो सम काइंड ऑफ बायस, आई रियली रियली डू लाइक द मूवी अ लॉट। मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला। बिमला एक गांव की लड़की है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसके कुछ सपने हैं, वो चाहती है कि वो जिससे शादी करे उससे प्यार करे। गांव में अक्सर प्यार बहुत कम समझ में आता है, सुनाई देता है, मतलब लड़कियों की शादी कर दी जाती है उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़, या कभी कभार प्यार होता भी नहीं है, शादी के बाद प्यार हो जाता है। लेकिन बिमला एक ऐसी लड़की है जो पढ़ना चाहती है, वो उसके सपने हैं कुछ और वो फुलफ़िल करना चाहती है वो शादी से पहले। तो जब उसे एक ऐसा लड़का मिलता है महेंद्र, और उसकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है, उसे कैसे प्यार होता है, ये वो कहानी है बिमला की। हाँ जी। प्रिपरेशन तो बहुत विगरस रहा, क्योंकि एक डायलेक्ट होती है जो अच्छा है कि अगर आपको कैरेक्टर मिले आप उसे फॉलो करें। तो हरियाणवी डायलेक्ट और वो जो ट्वांग होता है वो मैंने कोशिश की निभाने की। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा जितने भी मेरे लाइन्स थे उसे याद किया, उसे मगअप किया, फिर मैं हेडफोन्स लेके सुनती रहती थी अपने कान में वो लाइन्स सुबह से लेकर रात तक, जब तक कि वो मेरे जहन में उतर ना गए और मैं उनको एवरी डे यूज़ ना कर, आई मीन आई मेड श्योर दैट आई लर्न देम एवरी डे। और प्रिपरेशन उस तरीके से हुआ, वर्कशॉप्स बहुत हुई हमारी, बिकॉज़ इस पिक्चर में हमारे डायरेक्टर की का विज़न बहुत क्लियर था कि ऑथेंटिसिटी जो है पिक्चर की और जो स्क्रिप्ट का डिमांड है वो उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वी रियली हैड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। एक्चुअली ये तो मैं श्रेय, द क्रेडिट शुड गो टू माय स्टाइलिस्ट रेणुका काद्यान, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कलर्स दिए हैं इस लुक को। पूरी पिक्चर में बहुत सुंदर कलर्स दिए हैं, बहुत रॉनेस है पूरी पिक्चर में बिकॉज ऑफ द कलर्स दैट शी इज़ गिवन। अच्छा लगता है बिकॉज़ जो गाँव के जो कपड़े होते हैं वो बहुत कम हम अब उन लड़कियां पहनती हैं, लेकिन उनका अलग ही एक टोन होता है, एंड देन आप अपने आप को वैसे देखते हो तो अच्छा लगता है कि आप एक गांव की लड़की हैं, एंड इट वाज नाइस। बहुत ही अच्छा था बिकॉज़ द ब्लेसिंग हैज़ ऑल्सो बिन दैट हम सब एक फैमिली बन गए। हमने ये जब पिक्चर जब शूट की तो पिछले कुछ सालों से कोरोना भी चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो हम सब साथ में मिलके शूटिंग करते थे, एंड वी वेंट थ्रू सो मेनी थिंग्स टुगेदर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो वी बिकेम ईच अदर्स फैमिली। और स्टार कास्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सब ने अपना 100% दिया है और इतनी उम्दा एक्टिंग की है सब ने कि लगा ही नहीं कि ये उनकी पहली पिक्चर है। हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर में सच्ची में उतर गए थे, और आजकल तो हम लोग एक दूसरे को अपने कैरेक्टर का नाम से ही जानते हैं और बुलाते भी हैं कभी कभार, क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है उस कैरेक्टर को देखने की। तो सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लोकेशंस तो बहुत सुंदर हैं, और लाइव लोकेशंस इन द सेंस कि हमने एक्चुअली में किसी के घर में शूट किया है, हमने किसी के खेतों में शूट किया है, किसी के नहर में शूट किया है, जो चीज़ें मैंने कभी देखी भी नहीं थी। नॉर्थ इंडिया के जो खेत होते हैं और जो वो पूरी वो जो फील आती है ना, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। और जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, इतने साफ़ सुथरे होते हैं, मतलब दे आर क्लीनर दैन आवर सिटीज़। मतलब हमारे सिटीज़ में ज़्यादा कचरा होता है, लेकिन वहाँ पे आपको कचरा नहीं दिखेगा, इतना सुंदर वहाँ का पूरा रहन सहन है। और नहर भी जो होती है, एक प्लास्टिक की, ऐसा नहीं कि नहर में आपको प्लास्टिक की बॉटल दिख जाएगी। तो हमने इतने सुंदर सुंदर खेतों और नहरों में शूट किया है, लगता ही नहीं है कि ये इंडिया है। जबकि हमारे हमारे पिक्चर में एक ट्रैक है, एक भाई की लव स्टोरी दिखाई है, तो उसकी शूटिंग हिसार यूनिवर्सिटी में हुई है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि हम यूनिवर्सिटी देखते हैं शहरों की, पर जो ये यूनिवर्सिटी है
ऐसा लगता है यूरोप में शूट कर रहे हो, इतना वेल प्लान्ड यूनिवर्सिटी, वो भी हिसार में। इट्स नॉट दैट बिग अ सिटी, बट बहुत सुंदर लगा वहाँ शूट करके। खाना, कहते हैं ना हरियाणवी खाना, दूध दही घी का खाना, उसका नाम से हरियाणा। तो बस खेतों में जाके सब्जी तोड़ी खाई, और गाय से दूध निकला पी लिया, और दही, इतना मीठा दही, इतना मीठा पानी, और घी की मिठाइयाँ, मतलब घी की रोटियाँ, मतलब सर्दी के मौसम में ऐसा खाना खाया। लिटरली मैं आपसे, आई विल नॉट लाई टू यू, मैंने फेस क्रीम और सनस्क्रीन यूज़ करना बंद कर दिया था जब मैंने वहाँ पे 2 महीने शूटिंग की थी। स्किन ग्लो कर रहा था वहाँ के पानी से, इतना फ़र्क था। फ़र्क तो बहुत होता है पिक्चर की शूटिंग में और मूवी टेलीविज़न के शूटिंग में, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टेलीविज़न की शूटिंग में एक्टर्स को, यूनिट को, क्रिएटिव टीम को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि रोज़ का टेलीकास्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टेलीविज़न में, कि आपको टेलीकास्ट निकालना होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स इज़ दैट क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती है, बिकॉज आपके पास वो टाइम नहीं होता है। अब पिक्चरों में क्या होता है कि आप एक कैरेक्टर को अच्छे से जी सकते हो, आपके पास वो स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का, क्रिएटिविटी का, क्वालिटी का, तो उससे काम में बहुत असर होता है। आपके पास एक जो बाउंडेड स्क्रिप्ट आती है आपके पिक्चर की, आप उसे अच्छे से, मतलब उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप एक सीन, आपके पास टाइम होता है शूट करने का, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वालिटी, एंड दैट एज एन एक्टर, बिकॉज आई हैव डन टेलीविजन, मुझे उसका डिफरेंस समझ में आया जब मैंने ये पिक्चर की। द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म इज़ द फैक्ट दैट इट्स वेरी organic, it's beautifully shot, it has it's a hysterical tale। मतलब एक होता है ना कि पिक्चरें होती क्या है, एक कहानी होती है, और वो कहानी अगर उस कहानी में आपको रियल मोमेंट्स मिल जाए, एक अच्छी कहानी मिल जाए, उस कहानी में आपको हंसने का बहुत स्कोप मिल जाए, एंटरटेन होने का स्कोप मिल जाए, गाने बहुत अच्छे हों, सोलफुल हों, तो इस पिक्चर की वो यूएसपी है, दैट इट इज़ वेरी रियल एंड इट्स इनक्रेडिबली फ़नी। एक्चुअली क्या था ना कि इस पिक्चर में जो फ़नी मोमेंट्स है, वो जुगनू करके हमारा एक कैरेक्टर है इस पिक्चर का, जो तीसरा भाई दिखाया है, वो और उसके जो दोस्त हैं, वो हमेशा पिक्चरें देखते रहते हैं। उनकी पूरी लाइफ पिक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब दे आर मूवी बफ्स। तो उनके कुछ कुछ मोमेंट्स बहुत फ़नी होते थे, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा, उनके डायलॉग्स भी बहुत फ़नी है, वो जिस तरह से बोलते थे, तो बिहाइंड द कैमरा हम उनको देख के बहुत हंसते थे। नहर में जैसे उन लोगों के सारे चीज़ें होती थी, मतलब जैसे खेलते थे वो, और वो सब, इट यूज्ड टू बी वेरी फनी। आई रिमेंबर दैट उनका शूटिंग पोर्शन बहुत फनी होता था।